नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग शुरुआत से जो सीरीज चलती आ रही है Xamarin के एपीआई को डिज़ाइन करने की, उसमें अपडेट हम लोग कर रहे हैं कैटेगरी को। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अपडेट कैसे करते हैं। सबसे पहले उस एंटिटी को हम लोगों को फाइंड करना होता है आईडी वाइज, जो कि यूनिक है। तो हम लोगों ने यही किया है, एंटिटी इक्वल्स टू context.categories.find id। और उसके बाद में हम लोगों को ये चेक करना होता है कि वो आईडी नल तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों की आईडी आगे से आई है यूआरएल के अंदर, तो अगर नल है तो आप लोगों को एक सिंपल सा मैसेज आप लोगों के पास जनरेट हो जाना चाहिए कि नॉट फाउंड की कैटेगरी आप लोगों को नहीं मिली। ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोगों को कैटेगरी मिल जाती है और उसमें आप लोगों की कोई इमेज होती है, तो आप लोग क्या करें, तो आप लोगों को सेम एज इट इज आप लोगों को हो सकता है कि इमेज भी अपडेट करनी पड़ जाए। तो सिमिलर आप लोगों को यही कोड जो है वो पुट में भी डालना होगा, और यहाँ पर आप लोग सेम कोड पुट में भी डाल दीजिए। जैसे कि स्ट्रीम कौन सी है, जीयूआईडी क्या है, फाइल क्या है, फोल्डर कौन सा होगा, रिस्पॉन्स कौन सा होगा। ठीक है। और यही आप लोग जो है, जैसे कि आप लोगों के पास फाइल हो गई, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा एंटिटी डॉट, आप लोग अपडेट कर रहे हैं तो उसका टाइटल आप लोगों ने अपडेट कर दिया। जैसे कि अगर रिस्पॉन्स देखिए, फाइल हेल्पर्स डॉट अपलोड इमेज, अगर वो नल हो जाता है, इज नॉट रिस्पॉन्स, तो रिटर्न बैड रिक्वेस्ट। अगर नल नहीं होता है तो आप लोगों के पास आ जाएगी एंटिटी डॉट टाइटल, कैटेगरी डॉट टाइटल, इमेज यूआरआई, और इमेज यूआरआई में आप लोगों के पास आ जाएगा फाइल, कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस और रिटर्न ओके। तो ये सारा का सारा मैटर जो है आप लोगों के पास है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो एपीआई डिज़ाइन करना पहला टास्क होता है किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन का, जिसमें भी आप लोग डिज़ाइन करें। तो डाटाबेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझाई जा रही हैं। नेक्स्ट जो मेथड होगा वो जो है आप लोगों ने देखा है कि पुट हम लोगों ने कर दिया है। नेक्स्ट डिलीट हम लोगों को करना होगा। उसके बाद में हम लोग प्रोडक्ट कंट्रोलर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक नया हेडर हो गया HTTP डिलीट, और HTTP डिलीट जो है वो भी आईडी वाइज ही होगा, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर लिया, आईडी, और पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और उसमें हम लोगों ने कर दिया डिलीट। ठीक है। और पैरामीटर में हम लोगों ने यूज कर लिया आईडी। सबसे पहले आईडी डिलीट करनी है अगर कैटेगरी, तो भी हम लोगों को क्या फाइंड करना होगा, आईडी वाइज हम लोगों को एक प्रोडक्ट दिया, हम लोगों को एक कैटेगरी जो है वो फाइंड करनी होती है, जिसको हम लोगों को डिलीट करना है। सबसे पहले अब वो चेक की जाएगी कि कैटेगरी इज डबल इक्वल्स टू नल। अगर नल है तो रिटर्न हो जाएगा नॉट फाउंड, और अगर रिटर्न नल नहीं है तो आप लोगों की कैटेगरी जो है वो सिस्टम से डिलीट हो जाएगी। ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये कंटेक्स्ट डॉट कैटेगरीज डॉट रिमूव कैटेगरी हो गई, कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस हो गया, और रिटर्न हो जाएगी आप लोगों का ओके मैसेज के साथ कैटेगरी। कैटेगरी डिलीटेड। तो इतना कुछ हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास CRUD ऑपरेशन जो है वो कैटेगरी से रिलेटेड हो चुके हैं। अब हम लोगों को नया एपीआई कंट्रोलर ऐड करना होगा, और वो कंट्रोलर का नाम होगा प्रोडक्ट। ठीक है। तो प्रोडक्ट्स कंट्रोलर जो है हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया राउट एपीआई कंट्रोलर, और एपीआई कंट्रोलर है ऑथोराइज एट्रीब्यूट के साथ प्रोडक्ट्स कंट्रोलर, रीड ओनली, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। सिमिलरली आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट जो है वो इनिशियलाइज करना होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो आप लोग यहाँ पर यूज़ कीजिए पब्लिक प्रोडक्ट कंट्रोलर एपीआई डीबी कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। ऑथोराइज एट्रीब्यूट लगाइए, और आप लोगों को जो रोल्स हैं वो भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, एडमिन, HTTP गेट, प्रोडक्ट को आप लोगों को गेट करना है। तो उसके लिए एक एक्शन मेथड बनाइए, एक्शन रिजल्ट गेट रिटर्न ओके। रिटर्न ओके में आप लोगों के पास आ जाएगा कंटेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स,
तो ये तो गया सारे के सारे प्रोडक्ट्स को रिटर्न करना। अब आप लोगों को आईडी वाइज भी प्रोडक्ट रिटर्न करने होंगे, या आप लोगों को कैटेगरी जो आईडी है उस वाइज भी आप लोगों को रिटर्न करने होंगे। तो आप लोग वो मेथड भी बना सकते हैं कि कैटेगरी की आईडी वाइज हम लोगों को प्रोडक्ट्स मिले। ठीक है, तो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और गेट इंटीजर आईडी। तो यहाँ पर आ जाएगा फाइंड, एंड द नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाएगा कि यहाँ पर आप लोगों ने प्रोडक्ट की आईडी वाइज जो है वो रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट में आप लोगों के पास आ जाएगा HTTP गेट एक्शन, और एक्शन में आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा आईडी। और ये एक्चुअली में हम लोग कैटेगरी की आईडी जो है उस वाइज डाटा गेट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट प्रोडक्ट्स बाय आईडी, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी आईडी। तो यहाँ पर ये जो आईडी प्रॉपर्टी है वो आप लोगों की क्या आ जाएगी, कैटेगरी आईडी वाइज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो चलो एक्शन नेम तो आप लोगों का एपीआई के राउट के अंदर अलग हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर कैटेगरी आईडी लिख देते हैं ताकि आप लोगों की समझ में भी वो चीज़ आ जाए। तो प्रोडक्ट्स बाय आईडी की जगह कैटेगरी आईडी लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को कैटेगरी आईडी वाइज डाटा गेट करने होंगे, तो हम लोग लिंक क्वेरीज या यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। From X in context of products where category ID is double equals to category ID and select new। आप लोगों को नया जो डाटा है वो बनाना होगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो जिनकी कैटेगरी आईडी जो है वो मैच करती होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आईडी, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन आप लोग निकाल सकते हैं, और इमेज URI भी आप लोग उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास डाटा है। नेक्स्ट में हम लोग वो चीज़ें निकाल लेंगे जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स है। तो पॉपुलर प्रोडक्ट्स का हम लोग नेक्स्ट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आईडी आ गया, नेम आ गया, प्राइस आ गया। सॉरी, नेम की जगह आप लोग टाइटल यूज़ करेंगे क्योंकि आप लोगों के मॉडल में टाइटल है। वो आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग नेम एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहते हैं टाइटल। नेक्स्ट में आ जाएगा आप लोगों के पास डिस्क्रिप्शन कैटेगरी आईडी। ओके, यहाँ तक आप लोगों के पास हो गया आईडी, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी आईडी। नेक्स्ट में इमेज URI, x.image URI। ये आप लोगों के पास हो गया यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक। रिटर्न ओके, और आप लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिटर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट में आप लोगों के पास आ जाएगा HTTP गेट, और यहाँ पर आप लोग जो है रिटर्न करेंगे पॉपुलर प्रोडक्ट्स को। तो HTTP गेट एक्शन, आई एक्शन रिजल्ट, पॉपुलर प्रोडक्ट्स। पॉपुलर लिख देते हैं फेमस की जगह पॉपुलर प्रोडक्ट। तो जितने भी पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वेरीज हम लोग यहाँ पर बनाएंगे लिंक क्वेरीज। तो वेयर प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू फ्रॉम X इन कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स वेयर X dot is popular equals to true, select new ID equals to X dot ID, title equals to X dot title,
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और API का जो पार्ट है वो ख़त्म होने वाला है, इसकी हम लोग टेस्टिंग भी करेंगे सभी प्रोडक्ट्स की, जैसे कैटेगरी की हो गई, अकाउंट्स की हो गई, प्रोडक्ट्स की हो गई, तो जैसे ऑर्डर की भी अभी बाकी है। तो फूड ऐप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सभी की एक एक चीज़ें जो है हम लोग क्लियर करते ही जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही लाइक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।